देखिए, जैसा कि पहले से ही आप लोगों को ज्ञात है कि 1 तारीख से 15 तारीख तक हमारा किल कोरोना सर्वे अभियान चल रहा है। इसके साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चल रही है। जो मरीज़ रोज़ नए आते हैं, उन मरीज़ों को जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है और वो किनसे मिले, इस तरह से पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। इन समस्त लोगों की, जैसे कल जो 44 आए थे, उनकी जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें अपन, तो अधिकांश लोग ऐसे मिल जाते हैं इसमें जो उनके संपर्क में रहे हों और जो संभावित हों कि उनमें संक्रमण हो सकता है। तो इस आधार पे कल हमारे पास 1759 हमने सैंपल्स की टेस्ट की थी, जिनमें से 89 पॉजिटिव निकले। तो अधिक मात्रा में यदि हम लोगों की जांच करेंगे और सैंपल लेंगे तो अधिक मात्रा में लोग पॉजिटिव आ सकते हैं। और इसमें चिंता की इसलिए बात नहीं है कि अधिकांश जो थे वो उन्हीं क्षेत्रों में से थे जहाँ से पहले मरीज हमें मिल रहे थे, यानी कि पुराने मरीज के कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री वाले ही थे। नए इलाके अभी भी कम आ रहे हैं। सर, ये किल कोरोना जो चल रहा है, उसमें कितने अभी तक के स्क्रीनिंग हुई, कितने लोगों की जांच हुई है? कल रात तक हम लोग 25 लाख लोगों तक पहुंच चुके थे, जिनकी हम लोग जांच कर चुके थे। 25 लाख? जी, 25 लाख पूरे ज़िले में हम लोग कर चुके हैं और बाकी जो 11 लाख बचे हैं, इनको आगामी 4-5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा सर, जो डेथ के जो आंकड़े आ रहे हैं, इसमें अप्रैल की भी डेथ जोड़ी जा रही है, तो अप्रैल में क्या डेथ का आंकड़ा बढ़ गया था, उसको अब समायोजित किया जा रहा है? नहीं, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि मिलान यानी कि रिकन्सिलिएशन के बाद अप्रैल की डेथ। तो उसका तात्पर्य ये है कि अप्रैल में जब काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी जैसा माहौल लग रहा था, उस वक्त येलो हॉस्पिटल में जो मरीज़ पहुंचते थे और उनके पॉजिटिव आने की रिपोर्ट आने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो वो डेथ रिपोर्ट नहीं हुई थी, क्योंकि वो रेड हॉस्पिटल में नहीं पहुंची, तो रेड हॉस्पिटल ने भी उनकी रिपोर्ट नहीं की थी। जब हम लोगों ने अपने सिस्टम में देखा कि टोटल पॉजिटिव की संख्या डिस्चार्ज डेथ के और डिस्चार्ज और डेथ की संख्या से मेल नहीं खा रही है, इसमें कुछ अंतर आ रहा है, तो फिर इन लोगों को फ़ोन लगा के पता किया गया, अस्पतालों से पता किया गया, रिकॉर्ड देखे गए। जब रिकॉर्ड देखे गए तो कुछ ऐसी मृत्यु मिली हैं जो अप्रैल और मई की थी। तो उन रिपोर्टों की, उन मृत्युओं की जब पूरी जांच रिपोर्ट हमें मिल जाती है जिस दिन, उतनी रिपोर्ट हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। सर, इसमें जो अप्रैल की डेथ है, उसमें जो है कुछ अरविंदो की भी हैं, जो रेड कैटेगरी का हॉस्पिटल है। शुरुआत अस्पताल जानकारी नहीं दे रहे हैं बराबर। उस वक्त जब इसकी रिपोर्ट आई होगी तो मृत्यु होने के पश्चात पॉजिटिव आई होगी, इसलिए उन्होंने उसको संदिग्ध नाम मान के उसको डिस्चार्ज उसकी बॉडी को दे दिया और हमें रिपोर्ट नहीं की। इस बारे में उनको कलेक्टर महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए जा चुके हैं और हमारे द्वारा भी पत्र लिखे जा चुके हैं और अब इनसे सभी से नियमित इसकी जाँच आ रही है। सर, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, इजाफा होने लगा है अब कोरोना में दोबारा, तो वापस जो है लॉकडाउन करने की प्रोसेस जारी है, किस तरह से आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि पब्लिक अभी भी लापरवाही कर रही है और अनलॉक को वो एक स्वतंत्रता समझ रही है जैसे कोरोना समाप्त हो गया हो, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है, लोगों को खोज रहे हैं, संक्रमण से प्रभावित लोगों को और उनके परिजनों को या उनके कॉन्टैक्ट्स को, इन सभी लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। आम जनता इसमें ये जो समय इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग, इनके साथ में मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग, यदि इन चीज़ों को अभी भी हल्के से ले रही है तो निश्चित तौर पे प्रशासन को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो अनलॉक भी सर किया जा सकता है? अभी एक दिन के लिए लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में प्रभावी है। इसके बाद इसके रिजल्ट पे ये तय किया जाएगा कि सरकार और प्रशासन के द्वारा ये तय किया जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए अथवा नहीं। एज ए डॉक्टर सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि यदि लोग बाग अपनी तरह से इसमें सावधानी रख लेते हैं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलते हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद ज़रूरत ना पड़े।